हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू O2N डिजिटल एजुकेशन। तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली बच्चों हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट द फंगाई एंड ऑल कैटेगरीज हमने डिस्कस यहाँ पर कर चुके थे। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, वायरसेस, वायरोइड्स, पेरियॉन्स एंड लाइकेन। ठीक है, तो आइए जरा इसी लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार उन वीडियोस को देख लेना क्योंकि जो किंगडम फंगाई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइकोमाइसिट से, एस्कोमाइसिट से, पेजिटोमाइसिट से एंड आल्सो फ्रॉम दी ड्यूट्रोमाइसिट एंड देयर सेक्सुअल प्रोडक्शन, एसेक्सुअल प्रोडक्शन, टाइप ऑफ दी माइसीलियम कैसा होगा, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो एक बार उन वीडियोस को एक बार देख लेना, ठीक है। तो चलिए, तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम फर्स्टली स्टार्ट करेंगे अबाउट दी किंगडम प्लांटी। अब देखिए हमें जरा, सो किंगडम प्लांटी है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे अकॉर्डिंग टू देयर चार्ट। देखो यहाँ पे जरा, अगर हम बात करें बच्चों सेल स्ट्रक्चर की, राइट, टॉक अबाउट दी सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं। तो सेल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, वो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक सेल होगी, सेल वॉल प्रेजेंट है एंड डू यू नो अबाउट द कंपोज्ड बाय, which composed by सेलुलोज। वह किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है प्लांट सेल वॉल जो है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो देखो यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, वो प्रेजेंट होती है। क्या ये प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू एंड ऑर्गन, टिश्यू एंड ऑर्गन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, मेजरली ऑटोट्रोफ्स होंगे। तो इनके पास क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है एंड हेल्प्स इन दी फोटोसिंथेसिस। तो ये बेसिकली कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स होंगे। बट नॉट ऑल प्लांट्स आर दी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। कुछ प्लांट हेटरोट्रोफ्स टाइप के भी होते हैं जिसमें पैरासिटिक भी आ जाता है और इंसेक्टिवोरस टाइप के भी आता है, जिसको हम भी डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो आइए, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यहां पर क्या है, फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रोफ है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। बच्चों ये जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ है, क्यों है ये फोटोसिंथेटिक, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोसिल, मीजोफिल सेल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मान ली, यहां से नीट में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्लोरोफिल कौन से सेल ऑर्गन में प्रेजेंट होगा और जो क्लोरोप्लास्ट है वो कौन सी प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा ऑफ द लीफ। मीजोफिल सेल्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। और ये भी पूछा जाता है कि जो क्लोरोफिल है क्लोरोप्लास्ट में कहां पर प्रेजेंट होता है। मैं ये भी बता रहा हूं तुम्हें, प्रेजेंट इन द थाइलाकोइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अगेन क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द थाइलाकोइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइट रिएक्शन कहां होगी, डायरेक्ट रिएक्शन कहां होगी। देखो लाइट रिएक्शन वहां होगी जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट था, थाइलाकोइड में प्रेजेंट है, थाइलाकोइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। तो लाइट रिएक्शन कहां होगी, थाइलाकोइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। बट अगर हम बात करें अबाउट दी डार्क रिएक्शन की, लाइट इंडिपेंडेंट है, मतलब लाइट हो ना हो डजंट मैटर, लेकिन ये जो रिएक्शन है कहां होगी, स्ट्रोमा में, जहां पर एक एंजाइम है रुबिस्को, जिसे हम सब पढ़ने वाले हैं आगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर, उसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए प्लांट किंगडम के बारे में। भाई ऑटोट्रोफिक फोटोसिंथेटिक है ना,
मतलब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स हैं। क्यों फोटोसिंथेटिक हैं? क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कंटेनिंग होंगे। कहां होगा क्लोरोफिल? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। क्लोरोप्लास्ट कहां होगी? यहां पर किस कौन से सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा? तो वो है स्पेशल टाइप की सेल जो उनको हम बोल रहे हैं क्या? मीजोफिल सेल। इज इट क्लियर? आगे आगे आइए जरा। तो प्लांटी जो है वो हेटेरोट्रोफ के भी हैं, हेटेरोट्रोफ टाइप के भी हैं, हेटेरोट्रोफ नेचर के भी होते हैं, सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और एक हमने ले लिया यहां पर पैरासिटिक प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है बच्चों, कौन कौन से हैं? वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप एंड ऑल्सो पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट। पैरासिटिक प्लांट जो है कस्क्यूटा, which is Cuscuta. This is the both are the examples of, ये जो दोनों जो हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कस्कुटा, ये किसका एग्जांपल हो गया? पैरासिटिक प्लांट का। मतलब जो बेल पर रहता है, मतलब कि हेटेरोट्रोफिक है, खुद से अपने न्यूट्रिशन नहीं बना सकता, वो डिपेंड करेगा अनदर ऑर्गेनिजम्स पर अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो आइए जरा आगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, सिंपल से पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इनको, ये समझो। जैसे कि सेल स्ट्रक्चर क्या है, सेल वॉल क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, ऑटोट्रोफ भी होगा और हेटेरोट्रोफ भी होगा। हेटेरोट्रोफ के तुम्हारे सामने यहाँ पर एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। एक बार देख लो, इसको कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आइए इधर आगे। तो एक टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑल्टरनेशन ऑफ दी जनरेशन। तो प्लांट की जो लाइफ साइकिल है ना, प्लांट लाइफ साइकिल है टू डिस्टिंक्ट फेज, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड आल्सो हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। अब ये जो है एक दूसरे में इंटरचेंज होती है, उसी को हम यहां पर क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ दी जनरेशन। आइए जरा, तो प्लांट लाइफ साइकिल, प्लांट लाइफ साइकिल हैज टू डिस्टिंक्ट फेज, टू डिस्टिंक्ट फेज। फर्स्ट है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, अनदर वन है हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। अब छोटा सा एक हम साइकिल के एस्पेक्ट में बात करेंगे, उसी साइकिल से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अल्टरनेशन जनरेशन होता क्या है। अब देखिए यहां पर जरा, मैंने क्या करा यहां पर, एक मिनट, चलिए देखिए, हमने बनाया यहां पर गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, और एक हमने यहां पर बना दिया, चलो साइकिल के लेके चलते हैं। फिर बना दिया हमने स्पोरो, अब जो बच्चों गैमेटोफाइट है वो कैसा है? वो हैप्लॉइड है। कैसा है वो? हैप्लॉइड है। और ये जो स्पोरोफाइट है ये कैसा है? डिप्लॉइड, दैट मींस 2n।
तो ये जो गैमेटोफाइट होगा, हैप्लॉइड है, तो ये क्या करेगा, ये गैमेट्स बनाएगा थ्रू दी मियोटिक, नॉट मियोटिक, ये याद रखना, माइटोटिक डिवीजन होगा। क्यों? क्योंकि ये हैप्लॉइड है ऑलरेडी। तो मेल गैमेट बना, और क्या बना, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट बना और फीमेल गैमेट फॉर्म हुए। अब इन्हीं गैमेट में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, क्या बना, जाइगोट बना। यहां पर क्या हुआ है, यहां फ्यूजन हुआ है इन दोनों गैमेट का। फ्यूजन डेट मीन्स फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो गैमेटोफाइट ने कौन सा डिवीजन करा, माइटोसिस करा। यहां पर कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस के बाद क्या बने, मेल एंड फीमेल गैमेट बने। क्योंकि माइटोसिस क्यों है, क्योंकि हमें पता है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे तो मियोसिस होना चाहिए, लेकिन तब होगा मियोसिस अगर डिप्लॉइड सेल, मतलब पेरेंटल सेल जो होगी, अगर वो डिप्लॉइड होगी। लेकिन यहां पर जो पेरेंटल सेल है वो कैसी है, वो हैप्लॉइड है ऑलरेडी ही। तो और हमें पता है माइटोसिस जो होगा, मतलब मियोसिस जो होगा, वो कभी भी हैप्लॉइड सेल में नहीं हो सकता, वो ऑलवेज किसमें होगा, डिप्लॉइड सेल में होगा। एंड गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होने की वजह से हमें यहाँ पर मेल जो और फीमेल गैमेट जो है वो हैप्लॉइड ही चाहिए। तो यहाँ पर हमें प्लोइडी को सेम रखना है। तो ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, और ये भी फीमेल गैमेट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ। एंड आफ्टर द माइटोसिस क्या हुआ, यहाँ पर फ्यूजन हुआ, दैट मींस जाइगोट फॉर्म हुआ। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या बना, वही डेवलप हुआ किसमें, स्पोरोफाइट में। अब स्पोरोफाइट में ही क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा बच्चों, मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ। क्या बने, स्पोर्स बने। और ये जो स्पोर्स हैं ये हैप्लॉइड टाइप के हैं, दीज आर हैप्लॉइड टाइप। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, इसी हैप्लॉइड स्पोर्स से डेवलप होगा क्या, गैमेटोफाइट। तो इंटरचेंज हो रहा है यहां पर जनरेशन का, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनी, मतलब गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट। इसी को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन, विच इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बार नहीं यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार दोबारा देखो यहां पर जरा, देख लो एक बार खुद से इसका। देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन। सो फर्स्टली एक पॉइंट समझो, प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है ना बच्चों, उसमें दो फेज होते हैं, अलग अलग टाइप के फेज होते हैं। एक है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और एक है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट और द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, तो इन दोनों में एक्सचेंज हो रहा है जनरेशन का, इंटरचेंज हो रही है। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनना है, अगेन एंड अगेन, ये इस टाइप से। उसी को हमने क्या बोला, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। समझिए इसको जरा। गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट कैसा है, देखो गैमेटोफाइट यहां पर कैसा है, हैप्लॉइड है। कैसा है ये, हैप्लॉइड है। तो अगर गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा और यही गैमेटोफाइट अ बॉडी विच फॉर्म्स द गैमेट्स, तो यही बॉडी क्या बनाएगी, गैमेट्स बनाएगी। लेकिन गैमेट की हमें पता है प्लोइडी कैसे होती है, हैप्लॉइड होती है, और ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो मियोसिस तो नहीं हो सकता गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर। तो कौन सा डिवीजन होगा यहां पर जिसमें हम प्लोइडी को सेम रख सकते हैं, क्योंकि हमें गैमेट में जो प्लोइडी है वो हैप्लॉइड ही रखनी है, डिप्लॉइड नहीं रख सकते हम, उसकी भी हैप्लॉइड के हाफ नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पर हम प्लोइडी को सेम रखेंगे, और सेम रखने के लिए हम एक डिवीजन करते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अच्छा, इक्वेशनल डिवीजन तो मियोसिस सेकंड को ही बोलते हैं। तो क्या वो होगा यहाँ पर, नहीं, क्योंकि मियोसिस सेकंड से पहले मियोसिस होना जरूरी है, तभी होगा वो, अदरवाइज वो होगा ही नहीं। तो कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पर, माइटोसिस हुआ, जिसको हमने क्या बोला, इक्वेशनल डिवीजन बोला। नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल विल बी हाफ, नॉट हाफ, विल बी इक्वल टू देयर पेरेंटल सेल। तो प्लोइडी क्या है, एट द टाइम ऑफ द माइटोसिस विल बी सेम, सेम रहेगी वो, ठीक है। तो सेम रही है। माइटोसिस होने के बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन गया, अच्छा बन गया। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, दैट मींस द फर्टिलाइजेशन। पर फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं इसको, फ्यूजन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गैमेट एंड द फॉर्म्स डिप्लॉइड जाइगोट। और यही यहां पर क्या बन गया, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। तो ये जाइगोट कैसा है, ये डिप्लॉइड है। आफ्टर द फॉर्मेशन किसके बाद हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद ये फॉर्म हुआ। और इसी जाइगोट में फिर क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ। कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस, क्योंकि ये सिंगल सेल है जाइगोट। इसी में क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ, और क्या बना, स्पोरोफाइट बना। और स्पोरोफाइट कैसा है, वो डिप्लॉइड है ना जाइगोट से। जाइगोट में अगर तुम माइटोसिस करोगे तो स्पोरोफाइट कैसे बना, स्पोरो डिप्लॉइड बनेगा ना। क्यों, क्योंकि माइटोसिस के टाइम पर नंबर ऑफ प्लोइडी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होती है, वो सेम रहती है, दैट्स व्हाई। और इसी स्पोरोफाइट में फिर क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ, और मियोसिस आ गया। अब आया मियोसिस, तो जब स्पोर की फॉर्मेशन होगी प्लांट में, तब क्या होगा, मियोसिस होगा। गैमेट के फॉर्मेशन टाइम पे मियोसिस नहीं होगा, ये याद रखना।
प्लांट्स में। तो यही मियोसिस होने के बाद हमने पढ़ा रिडक्शन डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल विल बी हाफ टू देयर पेरेंटल सेल। तो ये हैप्लॉइड हो गया, देखो ये एन हो गया और ये क्या है 2n है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हुए हैं एट द टाइम, हाफ हुए। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए और यही हैप्लॉइड स्पोर्स जेमिनेट होंगे किसमें, गैमेटोफाइट में। एंड दिस कॉन्सेप्ट, दिस टॉपिक इज नोन एज द ऑल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन व्हिच अकर्स इन द प्लांट्स, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो या वो एंजियोस्पर्म हो, हर एक प्लांट में ये जो है साइकिल्स होंगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नहीं भी हुआ है कोई नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, बस एक बार जो है इसको अच्छे से देख लेना दोबारा से, और कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं चेक कर लूंगा उसको, ठीक है। और मैं नेक्स्ट और वीडियोस पे हम बना सकते हैं, बहुत मैं डिमांड के ऊपर बात है, ठीक है। तो आइए किंगडम एनिमेलिया, भाई सेम ही है, हम जो चार्ट पढ़ते हैं वही चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है। जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, also mode of न्यूट्रिशन, ये हो गया। तो देखिए सेल स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, यूकैरियोटिक होगी। सेल कैसी है, यूकैरियोटिक है। सेल वॉल क्या, अच्छा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एब्सेंट होगी सेल वॉल। प्लांट सेल में होती है सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन देम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भाई न्यूक्लियोटिक सेल तो प्रेजेंट ही होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, organ and also organ system। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, हेटेरोट्रोफिक होगा। वो भी कैसा है, होलोजोइक टाइप का, होलोजोइक है। अब होलोजोइक में क्या होता है, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये एनिमल के लिए हो गया बेसिकली। कोई डाउट है कमेंट कर देना, ठीक है। तो अब आइए जरा, अब कुछ पॉइंट्स हैं वो समझो। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ ऐसे एजेंट हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं किए, उनको मेंशन नहीं किया। अब हम उन्हीं की हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम इतना ही रखेंगे, किंगडम एनिमल तक। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स को, जो मेंबर्स को आर.एच. विटेकर ने प्लेस नहीं किया किसमें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको कर लीजिए। अच्छा वैसे बच्चों इस सबको हम जो है नेक्स्ट जो है, मतलब कि एक चैप्टर है एनिमल किंगडम, उसमें पढ़ने वाले हैं। प्लांट किंगडम एक चैप्टर है, जो हमने प्लांट किंगडम पढ़ा, उसको भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डिटेल में इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, 3rd एंड दी 4th चैप्टर ऑफ द क्लास 11th बायोलॉजी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।